बिस्मिल्लाहिल अहद अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुका इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, आज जिस मौज़ूए सुख़्न पर बंदा नचीज़ को मौका मिला वो है खानवादा रसूल, ख़ानदान रसूल, अहले बैत अतहार, नवासियाँ, बच्चियाँ, बच्चे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से दमिश्क तक सफ़र करते हैं, उनके दो तीन वाक़यात अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भिगो रहा है, आसमां पर ये उदास बादल तेरी मोहब्बत में रो रहा है। सबाब जो गुज़रे करबला से उससे कहता है अर्श वाला, ज़रा और धीरे गुज़र यहाँ से, मेरा शब्बीर सो रहा है। तो करबला के बाद बदबख्त यजीद के हुक्म के मुताबिक आपके ख़ानदान की जो औरतें, मस्तूरात, बच्चियाँ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया गया। उन्हें कुछ दिन कूफे में ठहराया गया और उसके बाद उनको यजीद के लानती के हुक्म के मुताबिक दमिश्क दरबार यजीद में पेश किया गया। तो उसमें चंद वाक़यात मैंने जो बयान करने हैं, पहला वाक़या मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि जब निकले कूफा से तो आसमान पर चंद इशार थे, वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो खून के कलम से, खून से लिखे गए इशार थे। उनमें से अतरजू उम्मत कातलत हुसैन शफ़ात जद्दही यौमल इसाब, क्या वो तबका, वो गिरोह, वो लोग, वो जालिम जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया, वो अब भी उम्मीद रखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन के नाना कि उनकी शफ़ात करेंगे, क्योंकि शफ़ात का हक़ सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, और अगर किसी और को हिस्सा मिला तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैरात है। और उस हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले उसके नाना से शफ़ात की उम्मीद रखते हैं, ये हो नहीं सकता। और अगली बात जो लिखी, फ़ला वल्लाहि लैसा लहुम शफ़ीउन व हुम यौमल क़ियामत फ़िल अज़ाब, कि नहीं, खुदा की कसम, उनका कोई शफ़ात करने वाला नहीं होगा। नहीं, खुदा की कसम, उनका कोई शफ़ात करने वाला ना होगा, और क़यामत के दिन वो सख्त अज़ाब में मुब्तला होंगे। तो ये आसमान पर खून के कलम से अल्लाह की कुदरत से लिखे गए अल्फाज हैं। और आखिरी बात जो मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ, वक़द क़तल हुसैन बिहुक्म जो वख़ाला हुक्मुहुम हुक्मुल किताब, कि ज़ालिमों ने ज़ालिम हुक्मरान के हुक्म के तहत और जुल्म पर मबनी हुक्म के तहत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया, और उनके हुक्म ने कुरान के हुक्म की मुखालफत की, यानी कि कुरान हज़रत हुसैन से मोहब्बत करता है, और ये जो हुक्म उन्होंने दिया ये कुरान के हुक्म की मुखालफत करते हैं। इसलिए कुरान की मुखालफत और हज़रत हुसैन की मुखालफत पर उन पर लानतें शुरू की गई। शुरू से क़यामत तक यजीद पर लानतें होंगी, क्योंकि उसने कुरान की मुखालफत की, हज़रत हुसैन की मुखालफत की। गुलिस्तान चमनिस्तान रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नवासी और बच्चियाँ, अजीज़ व अकारिब जो कैदी बना लिए, उनको
करबला से दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया गया। चलते चलते गर्मी की शिद्दत, धूप, पानी ख़त्म हो गया। एक मुकाम पर जब पानी ख़त्म हुआ तो काफ़िले के सरबराह ने हुक्म दिया कि यहाँ धूप पे काफ़िले को रोक लिया जाए। गर्मी थी, ज़ोहर के बाद असर के करीब का वक्त, तेज़ धूप, और धूप में जो काफ़िले का सरदार बनाया हुआ था, सरबराह बनाया हुआ था, उसके लिए खैमा लगा दिया ताकि वो साए में आराम करें। और जो मस्तूरात थीं, अहले बैत अतहार थीं, उनके लिए कोई खैमा नहीं था। धूप में उनको ठहराया गया और पानी वालों को भेजा, जाओ पानी लेके आओ। पानी कुछ फासले से दूर से लाना था तो कुछ टाइम लग गया। इस तरह कजावे से ऊँट बैठ गए थे तो कजावे से हज़रत सुकैना, अरबी में हज़रत सुकैना, उर्फ़ आम में हम उसे हज़रत सकीना बोलते हैं, तो हज़रत सकीना कचावे से उतरी और साथ देखा कि एक टीला था रेत का, और टीले के करीब या टीले के साथ एक छोटा सा दरख्त था। तो उस टीले का कुछ साया, कुछ दरख्त का साया मिला तो हज़रत सकीना ने मट्टी का सराना बनाकर वहाँ आराम फरमाना शुरू कर दिया। पानी वाले आए। जब पानी वाले आए तो काफ़िले के सरदार का खैमा उखाड़ दिया गया और सारा सामान इकट्ठा करके सबको कहा कि सवार हो जाओ। सब सवार हो गए और काफ़िला चल पड़ा। कुछ सफ़र किया, शाम हो गई, अंधेरा सा छा रहा था कि हज़रत इमाम हुसैन का सर अनवर जिस नेज़े पर था वो नेज़ा ज़मीन में गड़ गया। अब नेज़ा उठाने वाले ने नेज़ा खींचा लेकिन वो नहीं खींचा गया। उसने 1 को, 2 को, 4 को, 10 को बुलाया, सब ने मिलकर भी ज़ोर लगाया लेकिन वो खैमा ज़मीन से नहीं निकला। जब नहीं निकला तो वो लानती ये समझते थे जो भी हिकमत है ये इन्हीं के ख़ानदान को पता होगा। तो वापस मुड़े और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि या इमाम, हम समझते हैं कि कोई मसला ऐसा होगा जो आप ही इसका हल निकालेंगे, आपके बाबा आगे नहीं चलना चाह रहे हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आकर हज़रत बीबी ज़ैनब फूफी जान से अर्ज़ की कि फूफी जान देखें कोई बच्ची या बच्चा, कोई औरत या छोटी पीछे तो नहीं रह गई, बाबा आगे नहीं चल रहे। तो हज़रत बीबी ज़ैनब ने एक एक करके सबको आवाज़ दी, सब ने लब्बैक कहा। लेकिन जब बारी आई हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जो 4-5 साल की उम्र में बचपन में थी अभी, जब उनकी बारी आई तो लब्बैक की आवाज़ ना आई। तो उस वक्त हज़रत बीबी ज़ैनब ने ऊँट से, कजावे से नीचे उतरी और पीछे चलना शुरू कर दिया। ये समझ गई कि जहाँ हमारा काफ़िला रुका था शायद वो वहाँ रह गई हैं। जब पीछे रात के अंधेरे में दौड़ती दौड़ती पहुँचती हैं वहाँ, तो वहाँ देखा एक नकाब पोश औरत हैं जिन्होंने हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी गोद में लिया हुआ है। वो हज़रत सकीना से लिपटती भी हैं, प्यार भी करती हैं, चूमती भी हैं और साथ में पूछती भी हैं कि बताएं करबला में क्या हुआ। तो हज़रत सकीना अपने नन्हे नन्हे होंठों को हिलाकर, ज़बान को हिलाकर करबला की सारी कहानी, सारी दास्तान सुनाती जा रही हैं। तो उसमें आप फरमाती हैं कि पहले मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, फिर मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे बाबा के साथ ऐसा हुआ। जब ये सुनती जा रही हैं तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ नकाब पोश औरत, तुम कौन हो? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया और फरमाया, ज़ैनब भूल गई हो, मैं तुम्हारी माँ हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो आप मुझे पहचाने? मैंने जब महसूस किया कि हज़रत सकीना अकेली हैं, आराम कर रही हैं और इसको कोई संभालने वाला नहीं, तो तब जाके मैं वापस अपने कब्र में ना रह सकी, रूह के ज़ुमरे में आकर मैं यहाँ हज़रत सकीना को संभालने आ गई। तो अब चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी थी हज़रत सकीना को संभाला देना, मैंने संभाला और इनको बोसोकनार किया, वहाँ रो दिया और हालात भी पूछ लिए। अब मैं चलती हूँ, आप इसको संभाल लें। इसके बाद हज़रत ज़ैनब ने हज़रत सकीना को साथ लिया
और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो रूह वापस चली गई तो आपने सफ़र शुरू कर दिया। इसके बाद चलते चलते शहर, जिस शहर में पहुँचते उस शहर को सजाया जाता, उस शहर में जश्न मनाया जाता कि बागी थे और बागियों की बगावत को कुचल दिया गया है, लिहाजा शहरों में समा ईद का बनाया जाए और सजाया जाए। मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए जब ये काफ़िला दमिश्क में पहुंचा, दमिश्क चूँकि उस वक्त यजीद का दरबार दमिश्क में था, वहाँ उसका शहनशाही तख्त था, तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ दमिश्क के सारे शहर को सजाया गया। एक सहाबी रसूल जो हज़रत सहल बिन साद सईदी हैं, वो शाम से आए और मदीना जा रहे थे। जब दमिश्क पहुँचते हैं तो वहाँ के शहर की सजावट देखकर, बनावट देखकर वो सवाल करते हैं कि क्या यहाँ कोई रवायती मेला है या यहाँ कोई लोकल ईद है जिस वजह से इस शहर को सजाया जा रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बागी थे, बागियों की बगावत को कुचल दिया गया, उनके मर्दों को शहीद कर दिया गया और उनकी मस्तूरात को कैद कर लिया गया, तो वो जश्न मनाया जा रहा है बगावत को कुचल देने पर। तो आपने, वो साहबी रसूल ने जब करीब आकर देखा, सरों को देखते आए, तो जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर के करीब पहुँचे तो वह कहने लगे कि ये सर तो मुझे हज़रत इमाम हुसैन जैसा लगता है, इसकी मुशाबत तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी लगती है, ये शक्ल उनसे बहुत मिलती है, कि ये कौन है। तो लोगों ने अर्ज़ की, बताया कि ये मिलती नहीं बल्कि ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर है जिसको कुचल दिया गया, काट दिया गया। तो उस सहाबी रसूल ने बहुत अफसोस किया कि आपने इस सर अनवर को तन से जुदा किया जिसको मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के कंधों पर सवार देखा, उसके सीने पर खेलते हुए से देखा और उनकी गोद में बैठे हुए देखा और उनको नमाज की हालत में उनकी जो पुश्त थी वहाँ सवार होते देखा। तो ये सर अनवर जो हज़रत इमाम हुसैन का था, इसको आप लोगों ने बगावत समझकर काट दिया, कितना बड़ा जुल्म किया। ये थे हज़रत साल। और इसके बाद जब ये काफ़िला बाज़ार में था, वहाँ रुका, तो एक बीबी ने छत से देखा और देखकर काफ़िले वालों यानी कि कैदियों की सपोर्ट में अपने ग़ुलाम को भेजा, जाओ पूछो कोई ज़रूरत। तो किसी को पानी पिलाया गया, किसी को खजूरें दी गईं, औरतों को चादरें दी गईं, उनने जो उसके घर में था खाना पीना सब कुछ उसने प्रोवाइड किया। जब मुहैया किया तो उसके बाद वो मुलाकात के लिए आई तो हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए बीबी, ए ख़ातून, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो उस औरत ने कहा कि मैं बचपन में जब मदीने में थी तो मैं हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में थी। वहाँ जब मेरी शादी होकर दमिश्क आने लगी मैं, तो वहाँ से मुझे हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये नसीहत की थी कि जब भी कोई कैदी मिले उनकी खिदमत करना, उनसे नेक सलूक करना। मैं तो वो अपनी खिदमत और नेक सलूक उस नसीहत के मुताबिक कर रही हूँ, मुझे कोई पता नहीं आप कौन हैं और मेरा आपसे क्या तल्लक है। मैं तो सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नसीहत के मुताबिक आपकी खिदमत की। तो हज़रत बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, अब हम हैं तो मजबूर कैदी, लेकिन बताएं आपके लिए क्या दुआ कर सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। तो हज़रत उस खातून ने अर्ज़ की, ए बीबी, आप सिर्फ़ ये दुआ कर दें कि जब मैं मदीने से निकली थी तो हज़रत इमाम हसन और हुसैन छोटे छोटे थे, हज़रत बीबी ज़ैनब उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। जब मैं निकली थी उसके बाद मैंने सुना है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तो दुनिया से पर्दा कर गईं, इंतकाल फरमा गईं, और उसके बाद मैंने सुना है कि इमाम हसन भी शहीद हो गए हैं। अब इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब शायद दुनिया में हों, तो उनकी ज़ियारत की दुआ कर दें, मुझे उनकी ज़ियारत नसीब हो जाए एक दफ़ा दोबारा। तो बीबी ज़ैनब ने फरमाया
कि खातून तेरी ये दुआ कबूल हो गई। जो सर सामने है उनमें से पहला सर अनवर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, और जिससे आप मुखातिब हैं मैं वो खातून हज़रत बीबी ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ। आपने उसकी भी ज़ियारत कर ली, मेरी भी ज़ियारत कर ली। तो वो बीबी ने बड़ा अफसोस किया, रो दी कि इतने अच्छे ख़ानदान के लोग और इनके साथ ये जुल्म। अल्लाह ताला हमें उनसे मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।